और ये में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। प्लेन क्रैश में दोनों पायलट की जान चली गई। भारत का एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों से ये अपनी फिटनेस को लेकर संकट में। का जगुआर फाइटर प्लेन राजस्थान में अचानक क्रैश हो गया। दोस्तों अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि 2 पायलट्स की इसमें जान भी जा चुकी है। लेकिन जब सरकारें बेशर्म हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। राजस्थान में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इसके लिए जनाब आज का दिन जो है वो फिर एक बड़ा ही मनहूस दिन साबित हुआ उनके लिए, क्योंकि एक और तबाही हुई है, एक और शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, एक और जहाज जो है वो जनाब गिर गया है। और चूरू जिले के रतनगढ़ में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हो गया। मुताबिक ये विमान इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट था और इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली है। साल 2025 की शुरुआत से ही वायुसेना के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। बीते इस महीनों में वायुसेना के 5 विमान क्रैश हो चुके हैं। प्लेन क्रैश हुआ है चूरू में, रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे मूल सवाल है कि ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है जगुआर, ये इतना पुराना 79 का एयरक्राफ्ट है, मतलब 45 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। और इस एयरक्राफ्ट को अभी भी हम लोग ढो रहे हैं, नहीं बनी है। पिछले कुछ सालों में हमारे 35 पायलटों की जान चली गई है, 35। और आज भी जो 2 पायलट शहीद हुए हैं उनके टुकड़े बरामद हुए हैं। सोचिए जरा आप, हम कितनी बातें करते हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन हम अपने पायलट को, अपनी सेना को क्या दे रहे हैं? मौत का सामान। बहुत बड़ा सवाल है ये। नाइजीरिया जैसे देश ने भी इस फाइटर जेट को अलविदा कह दिया है, क्योंकि इतना पुराना हो चुका है ये फाइटर जेट। लेकिन हमारे एक्सपर्ट बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस तरीके से हम इन पुराने पुराने जहाजों को उड़ा रहे हैं, ये मौत का सामान है। मतलब कई बार शब्द खत्म हो जाते हैं। अगर राफेल, सुखोई, उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो जगुआर का है। ये जो सिलसिला है दोस्तों हाल के 5 महीनों में काफी बड़ा है। राजस्थान में पिछले 5 महीनों में तीसरा इस तरह के एक्सीडेंट की खबर है। तो अब जगुआर हमने पिछले 10 सालों में 35 से ज्यादा पायलट्स हादसों के चलते खो दिए। इसमें चर्चा नहीं होती है वायुसेना में क्यों स्क्वाड्रन कम होते जा रहे हैं, जल विमान ध्वस्त हो रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं। जिस अपाचे का हम इंतजार कर रहे हैं, भारत में 4 इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। क्योंकि ये भारत का, ये है भारत माता का सपूत। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। दिन ब दिन भारत के तैयारे नाकामी की नई दास्तान लिख रहे हैं। एक और भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसकी सूरत में भारत के 2 पायलट हलाक हो गए। इस खबर ने भारतीय मीडिया में तूफान बर्पा कर दिया है। भारतीय मीडिया अपने तैयारों की सलाहियत पर सवाल उठा रहा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। भारत का एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एक और दुखद खबर, दोनों पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए, निकल नहीं पाए, और दोनों पायलटों के शवों के टुकड़े बरामद हुए हैं। टुकड़े राजस्थान के चूरू में, ये पायलट, उनके टुकड़े और एयरक्राफ्ट के टुकड़े गांव के लोग इकट्ठा करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे मूल सवाल है कि ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है जगुआर, ये इतना पुराना 79 का एयरक्राफ्ट है, मतलब 45 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। और इस एयरक्राफ्ट को अभी भी हम लोग ढो रहे हैं। ये शब्द मैं जो कह रहा हूं, ढो रहे हैं, ये बहुत दुखद शब्द है, बहुत पीड़ा देने वाला शब्द है, क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स वो ढोने के लिए नहीं बनी है। पिछले कुछ सालों में हमारे 35 पायलटों की जान चली गई है, 35। और आज भी जो 2 पायलट शहीद हुए हैं उनके टुकड़े बरामद हुए हैं। सोचिए जरा आप, हम कितनी बातें करते हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन हम अपने पायलट को, अपनी सेना को क्या दे रहे हैं? मौत का सामान। बहुत बड़ा सवाल है ये। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो इस घटना पर कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये नाइजीरिया जैसा देश, नाइजीरिया, गौर से सुनिए इस बात को, नाइजीरिया जैसे देश ने भी इस फाइटर जेट को अलविदा कह दिया है, क्योंकि इतना पुराना हो चुका है ये फाइटर जेट, ये एयरक्राफ्ट इतना पुराना हो गया है। लेकिन अभी भी हम लोग अपने पायलट को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए इसी जगुआर पर डिपेंड है। जितने प्लेन हमें चाहिए, जितने फाइटर जेट हमें चाहिए अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उतने हमारे पास है ही नहीं। तो लिहाजा क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। और इस साल, अभी तो साल आधा बीता है, आधा बाकी है, इस साल अभी तक 3 बड़े हादसे हो चुके हैं, 3 बड़े हादसे। और इत्तफाकन ये तीनों जो हादसे हुए, तीनों बड़े हादसे हुए हैं, तीनों बीजेपी की डबल इंजन की सरकारों के अंदर ही, उन राज्यों में ही ये फाइटर जेट गिरा। अब लेकिन केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारी एयरफोर्स, हमारे पायलट वो इतने पुराने विमान उड़ाने के लिए क्यों मजबूर हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस तरीके से हम इन पुराने पुराने जहाजों को उड़ा रहे हैं, यह मौत का सामान है। सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि आप जो है वो 10 साल पुरानी गाड़ी को तेल देने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे जवानों को आप पुराने पुराने 30-30, 40-40, 45-45 साल पुराने एयरक्राफ्ट से मरवा रहे हैं, उनको वो एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अपने पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए 250 एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास 120 ही हैं, और वो भी यही जगुआर है। हमने पिछले 10 साल में 35 पायलट हादसों के चलते खोए।
मतलब कई बार शब्द खत्म हो जाते हैं, कई बार लगता है कि अब क्या बोले, क्योंकि बोल सकते नहीं, कह सकते नहीं। मामला सेना से जुड़ा हुआ है। सामने उदाहरण है, अगर 5 महीने में 3 क्रैश हो जाते हैं, अगर पिछले 10 साल में हमारे 35 से ज्यादा पायलट, 35 पायलट अगर हमारे शहीद हो जाते हैं, तो क्या सवाल नहीं होना चाहिए? पिछले 10 साल में अकेले मोदी जी की सरकार में अगर वो छोटे छोटे देश वो भी सक्षम है, तो हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्यों ऐसे विमान को हम ढो रहे हैं? और सोच, ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों से ये अपनी फिटनेस को लेकर संकट में है। कुछ सालों से जगुआर कई दुखद दुर्घटनाओं के लिए भी चर्चा में है। वो जगुआर जो हमेशा भारतीय वायुसेना के हर मोर्चे पर प्रथम पंक्ति में खड़ा होता था, आज वो सवालों में खड़ा है। आज एक बार फिर से एयरफोर्स का ये फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही चूरू के अंदर ये निढाल हो गया। जमीन पर आग का गोला बनता हुआ नजर आया। एक ऐसा आग का गोला जिसके बाद पायलट्स को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के पास कोई मौका नहीं था और इस हादसे में पायलट और को पायलट दोनों शहीद हो गए। इस साल ये तीसरा जगुआर प्लेन हादसा है। ऐसे में सवाल करना वाजिब है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा फाइटर जेट कैसे अचानक से नीचे आ गया। आखिर क्या वजह रही होगी, कहां चूक रही होगी? क्योंकि हम जगुआर को सवाल करें तो सवाल सिस्टम पर उठता है, जिसने इसे अपग्रेड नहीं किया। अगर राफेल, सुखोई, उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो जगुआर का है। इसमें क्या जगुआर का कसूर कि वो 40 साल पुराना है, या सिस्टम का कि 40 सालों से जगुआर को अपग्रेड कर पाए और ना ही उसके अपग्रेडेड वर्जन को वायुसेना का हिस्सा बना पाए? और क्या इसकी वजह से हम अपने पायलट्स को खो रहे हैं? सेना का जगुआर फाइटर प्लेन राजस्थान में अचानक क्रैश हो गया। दोस्तों अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि 2 पायलट्स की इसमें जान भी जा चुकी है। इसके अलावा वायुसेना ने भी इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर बयान दिया है। और इस खबर के अलावा दोस्तों जो चिंताजनक खबर ये है कि ये कोई पहला विमान क्रैश होने वाली घटना नहीं है। कैसे? ये खबर सरकार और सेना दोनों को परेशान करने वाली है। लेकिन ये जो सिलसिला है दोस्तों हाल के 5 महीनों में काफी बड़ा है। राजस्थान में पिछले 5 महीनों में तीसरा इस तरह के एक्सीडेंट की खबर है। दोस्तों अप्रैल में भी बिल्कुल ऐसी घटना हुई थी। वायुसेना का ही 2 सीटों वाला जगुआर विमान यहाँ पर उड़ान भरने के तुरंत बाद रात्रि मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और पायलट्स शहीद हो गए। दोनों पायलट्स की जान चली गई है। ये इसलिए चिंताजनक है दोस्तों क्योंकि जगुआर लड़ाकू विमान, इसके लिए बहुत वक्त से इस तरह की बातें कही जा रही थी कि अब इसको रिटायर कर देना चाहिए। और अब आप देखिए पिछले 5 महीनों में तीसरी इस तरह की घटना है। अब दोस्तों इस मामले में जो भी कहेगी सेना ही कहेगी, क्योंकि है ये विमान 1979 में भारतीय सेना में इंडक्ट हुआ था। आज दुनिया में सिर्फ भारतीय एयरफोर्स है जो इस बूढ़े विमान को ढो रही है। यहाँ तक कि इक्वाडोर और नाइजीरिया ने तक इस विमान को अलविदा कह दिया है। लेकिन हमने पिछले 10 सालों में 35 से ज्यादा पायलट्स हादसों के चलते खो दिए। ये बहुत दुखद है दोस्तों हमारे पायलट्स हमारे लिए अमूल्य हैं, क्योंकि एक पायलट पर सेना बहुत इन्वेस्ट, उसकी ट्रेनिंग पे, उसकी पढ़ाई में। अब आप देखिए 10 साल में हमने अपने पायलट्स खो दिए कि दुश्मन से लड़ते हुए, दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद नहीं हुए, ये ट्रेनिंग करते हुए शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि लेकिन सेना के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि सेना को लड़ाकू विमान चाहिए। और इसको लेकर दोस्तों आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना के चीफ ने भी एक कार्यक्रम में एक बात कही थी कि जो डिलीवरी की डेट है वो बहुत लंबी खिंच जाती है और डिलीवरी वक्त पर नहीं होती है। एक और दुखद खबर गुजरात के घटना से ज्यादा दुखद खबर मैं कहूंगा, क्योंकि हमारी सेना से, हमारी आर्मी एयरफोर्स से जुड़ा हुआ मामला है। राजस्थान के चूरू में रतनगढ़ के पास भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश कर गया है और मौके से वहां 2 जो है 100 अब तक मिले हैं। जो मलबे में जो 100 मिले हैं, 200 मिले हैं। पहले तो खबर थी कि 100 की, फिर जो अपडेट होते होते खबर आई कि 200 मिले हैं। जिला प्रशासन के टॉप अफसर, डीएम, कप्तान सब वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं कहूंगा खबर जरा दिखा दें, हेडलाइन दिखा दें। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, रतनगढ़ में भानुदा गांव है, यहाँ पर एक फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैं ये जो दुखद घटना है, इस दुखद घटना पर, क्योंकि देखिए एयरफोर्स ये बार-बार अभी ही मैंने 2 दिन पहले भी चर्चा में कहा था कि हमारे यहाँ ये जो पामेरियन मीडिया है, ये हमारे देश में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के एक्चुअल हालात पर एनालिसिस करने के बजाय सिर्फ एक आदमी का गुब्बारा फुलाने में सारी हवा लगा दे रही है। या इस देश में जब हमारे एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं जिसे हमें मिलने की उम्मीद ही नहीं होती है, ये एयरफोर्स चीफ राजनाथ सिंह को मंच पर बिठा कहते हैं, इस देश की मीडिया नहीं चर्चा करती कि सरकार क्या कर रही है हमारी एयरफोर्स के साथ। हमारी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन 29 तक, मतलब 31 ऑफिशियली कहा जा रहा है, और ये विमानों की हालत 29 तक आ चुके हैं। 42.5 चाहिए। इस देश में चर्चा नहीं होती है वायुसेना में क्यों स्क्वाड्रन कम होते जा रहे हैं। जल विमान ध्वस्त हो रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं। जिस अपाचे का हम इंतजार कर रहे हैं, भारत में 4 इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। तो भाई बहुत बड़ी खबर है। हम आर्मी पर बात कर रहे हैं, हम एयरफोर्स पर, एयरफोर्स प्रमुख हमारे एपी सिंह ने कितना कठोर शब्द इस्तेमाल किया था मंच पर राजनाथ सिंह के सामने। लेकिन जब सरकारें बेशर्म हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। राजस्थान में बड़ा विमान हादसा हुआ है, एयरफोर्स का प्लेन चूरू में क्रैश हुआ है।
हम ये डिबेट जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय की मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूं, हम उसी विषय पे हैं, उसी से जुड़े उस मसले पर हैं कि कहां पर हमारी ताबड़तोड़ रणनीतिक तैयारियां होनी चाहिए। हमारे वायुसेना के मुखिया इससे ज्यादा क्या कहेंगे कि कोई भी एग्रीमेंट मैं साइन करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि कभी कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं धीरज रखो, उसका भी एक धैर्य की भी एक सीमा होती है। हाँ। कब मिलेंगे हमें प्लेन? 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन है, वो अपने आप में ही कम है, 52 होने चाहिए, ये मैं कह रहा हूं जो अधिकारियों से बात करता हूं। और 42 में से सिर्फ 31 है, 29 ऑपरेशनल है, 31 गिनती के हैं। और कैजुअलिटी हुई है, 100 बरामद हुआ है। मेन बात ये एक भी अगर ये 100 अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये पायलट का एयरफोर्स के तो ये बहुत बड़ी क्षति है। एक एयरफोर्स का पायलट बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। रतनगढ़ में हादसा हुआ है, फाइटर प्लेन क्रैश किया है। चूरू के रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश किया है और इस फाइटर प्लेन क्रैश में मौके से 100 बरामद मलबे से हुआ है, मलबे से 101 बरामद हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी रिकॉर्डिंग के समय की खबर है। हम इस पे जरूर मतलब इस पर 2-4 मिनट तो बात करनी पड़ेगी। नहीं, सवाल ये है, मैं बार बार कहता हूं, सवाल ये है कि हमें क्या हम हमारे फौज को या एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं? हम तो हमारे रक्षा मंत्रालय को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। प्रधानमंत्री जब राफेल का सौदा कर चुके थे तो हमारे रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब गोवा के मार्केट में घूम रहे थे। पत्रकारों ने उनको पूछा कि बधाई हो, आप रक्षा का सौदा हो गया फ्रांस के साथ हमारा, और हमने वो ले लिए, राफेल ले लिए। तो उन्होंने कहा कौन सा सौदा, कौन सा राफेल, मुझे तो कुछ पता नहीं। इस देश के रक्षा मंत्री ही अवगत नहीं होते तो बाकी क्या होते? साउथ कोरिया में अपाचे क्रैश में 12, भारत में 4 अपाचे की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। मैं इस दुर्घटना की वजह से बता रहा हूं कि जश्नजीवी देश बना दिया मोदी जी ने, जश्नजीवी देश, झूठ पर जश्न मनाने वाला देश, फरेब पर जश्न मनाने वाला देश। अपाचे की डील अगर कोई और सरकार होती शायद तो हम और मजबूती से कहते, क्योंकि ये तो सुनने वाले नहीं है। वो रिवाइज होनी चाहिए, दोबारा उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, सहारनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, मुरैना में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई इसमें। और पायलट की मौत, ये बहुत बहुत ही दुखद खबर है भारत के लिए। पायलट की मौत, प्लेन क्रैश हो गया, चलो जितना नुकसान है वो है। पायलट की मौत, एक पायलट सिर्फ खाली मैं बार बार कहता हूँ आशीष, एक भी जवान, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो उसमें ग्रेनेड, मतलब आर्मी में हो या नेवी में हो, शिप का कैप्टन हो या शिप का खलासी हो, मेरे लिए एक भी भारत के जवान की मौत देश को हिलाने वाली मौत होती है, क्योंकि ये है भारत माता का सपूत। फिर क्या होगी? इंक्वायरी ऑर्डर होगी। देखिए अब सरकार की तरफ से एक ही आएगा, स्टेटमेंट आएगा, इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। इसके पहले जितने भी क्रैश हो गए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको